ये मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था राजवंश। तो अपन ने चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़ जो प्रमुख राजवंश पढ़े जाते हैं। तो देखो, हमारा जो पैटर्न चल रहा है ना, वो पैटर्न चल रहा है हिंदी अकादमी के अनुसार। दूसरा आरबीएससी और सीबीएसई, इसके आधार पर अपना जो पैटर्न चल रहा है, अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजवंशों से पूछे जाते हैं। तो जो प्रमुख प्रमुख राजवंश हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने पहले चौहान पढ़े। चौहान के बाद में फिर अपन ने जो लिए, जो वहां से मेवाड़ से गुहिल और सिसोदिया लिए। फिर अपन ने मारवाड़ के राठौड़ पढ़े। राठौड़ के बाद में आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कछवा राजवंश पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में है जो क्या नाम से है, जो भाटी है और जाट है। ये प्रमुख राजवंश हैं। लेकिन इन 4-5 राजवंशों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी आधार पे अपन एक एक राजवंश को कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो हमारा राजवंश रहेगा वो रहेगा कछवा राजवंश। कछवा राजवंश आमेर से माना जाता है। देखो, यहां पड़ता है ढूंढाड़। एक नदी है ढूंढ। ढूंढ नदी के किनारे होने के कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। इधर पड़ता है नरवर। माता सीता के 2 पुत्र हैं। एक है लव और दूसरा है कुश। कुश के वंशज कहलाए कुशवा, और उसी का परिष्कृत रूप है, वह है कछवा राजवंश। तो कछवा राजवंश में जो शासक हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, इसके पहले अपन प्रमुख प्रमुख जो शासक हैं उनके विषय में अपन बात करते हैं। सबसे पहले है तेजकरण, दूल्हे राय, एक ही बात है। इसके बाद में जो शासक आएगा वह आएगा कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में आएगा रामदेव। इसके बाद में जो शाखा का विभाजन होता है, फिर है मुख्य मुख्य शासक में बता रहा हूं, भारमल। भारमल के बाद में है जो भगवनदास, और भगवनदास के बाद में मानसिंह। अभी इतने कोई अपन देख लेते हैं। उसके बाद में फिर जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, तो इनको अपन बाद में देख लेंगे। देखो, तेजकरण, ये कुशवा वंश का संस्थापक माना जाता है। कछवा
वंश का संस्थापक, संस्थापक कहो, मूल पुरुष कहो, इनको जो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि माता सीता के 2 पुत्र हैं, लव और कुश। तो ये बना कुशवा, और कुशवा से फिर जो परिष्कृत नाम हुआ वो कछवा राजवंश हुआ। कछवा राज का जो, इनको रघुकुल तिलक के नाम से भी जानते हैं, रघुकुल तिलक। इनका जो आदर्श वाक्य है वह है यतो धर्मस्य त्यजेते, यतो धर्मस्य जयते। इसी तरीके से मेवाड़ वालों को कहा जाता है हिंदवासो, और उनका जो आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताई राखे करतार। तो इस तरीके से कहने का मतलब तेजकरण जो शासक बनता है, तो यहां आमेर में जो शासक उस समय थे, तो उस समय यहां तेजकरण आया। तेजकरण आया तो तेजकरण ने दौसा में मीणाओं को हराकर, क्योंकि मीणाओं का मीणा जनजाति का आधिपत्य था, तो मीणाओं को हराकर दौसा में और इसने शासन की स्थापना की। यहां एक स्थान पड़ता है माझी। तो मीणा को और क्योंकि बड़गुजरों का शासन था, मीणा और बड़गुजरों को लेके इस तरीके का विवाद था, तो इसने यहां से इस ये माझी को जो दूसरा नाम इसने दिया, एक रामगढ़, यानी कि प्रथम राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी बनाई, प्रारंभिक जो राजधानी बनाई 1137 में, वो बनाई दौसा। दौसा के बाद में माझी, और माझी का नाम बदलकर रामगढ़ नाम रख दिया। और यहां एक माता है जमुई माता, जमुई माता का मंदिर बनाया, जो किनकी, इनकी कछवा वंश की कुल देवी है। देखो, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, संस्थापक होने के साथ देखो वास्तविक संस्थापक भी पूछे जाते हैं। और जैसे मान लीजिए एक तो होती है कुलदेवी और एक होती है आराध्य देवी, क्योंकि इनकी आराध्य देवी भी है। कछुआओं की आराध्य देवी शील माता है, शीला माता। शीला माता ये मानसिंह जी के समय आएंगे, क्योंकि मानसिंह जी लेके आते हैं बंगाल से हाँ, केदार सिंह को हराकर। ऐसे ही राठौड़ों में भी, राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो नागणेची माता है, जो नगाना गांव में दुहर लेके आया था और वहां स्थापना की। और इनकी आराध्य देवी करणी माता। केवल 2 ही राजवंशों में सब पूछा जाता है, क्योंकि कछवा वंश में भी कुलदेवी जमुई माता है, और आराध्य देवी, ये आराध्य देवी है इनकी, ये शील माता है। ऐसे राठौड़ों में, राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो नागणेची माता है, और आराध्य देवी है जो क्या नाम से है, जो करणी माता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संस्थापकों में भी यही चक्कर पड़ता है। जैसे मान लो चौहानों का संस्थापक वासुदेव है, और गोहिलों में गोहिलादित्य है, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो वो बप्पा रावल होगा। और इसमें क्या नाम से है, जो सिसोदियों में बाण माता है, राठौड़ों में नागणेची, और मैंने बताया आपको ये क्या नाम से है, जो करणी माता। इसी तरह का भाटियों का जो है वो स्वांगिया माता है,
और जाटों का है जो राजेश्वरी माता है। ये आपको थोड़ा सा या वास्तविक संस्थापक भी जाटों में भी क्या होता है, जाटों में वैसे तो आप जैसे राठौड़ों में देख लो, आप राठौड़ों में राव सिन्हा है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चूड़ामन को माना जाता है। इसी तरीके से इसमें जाटों में भी चूड़ामन है, पर वास्तविक जो संस्थापक पूछा जाता है वो एक दो में ही पूछा जाता है, वो मदन सिंह है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये आप लिख लेना, याद कर लेना इस हिसाब से। अब क्या होता है, अब इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1170 में तेजकरण की। ये बड़ा तेज था, और दूल्हे राय इसका नाम इस वजह से है क्योंकि ये दूल्हे जैसा सुंदर भी था, इसलिए इसका नाम दूल्हे राय भी। अब इसका जो पुत्र है वो आता है कोकिल देव। कोकिल देव ये संस्थापक बनता है कछवा। अब इसमें क्या होता है, ये मीणाओं को हराकर और राजधानी किसको बना लेता है, राजधानी 1207 में बना लेता है आमेर को। ये इसकी प्रमुख बात है। यानी कि अभी तक 3 राजधानियां हो चुकी है कछवा वंश की। सबसे पहले दौसा, 1 नंबर पे दौसा के बाद में दूसरी रामगढ़, तीसरी राजधानी किसने बनाई, कोकिल देव ने 1207 में आमेर। अभी जयपुर तो आया ही नहीं, जयपुर तो 27 में आएगा, 1727 में। तो अभी तो जयपुर अस्तित्व में नहीं आया, जयपुर बसा ही नहीं अभी तो आमेर तीसरी राजधानी जो बनाई वो कोकिल देव ने आमेर को बनाई। अब देखो इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है रामदेव। रामदेव की और तो कोई बात नहीं है, रामदेव की केवल एक ही बात है, इसने एक कदमी महल बनाया आमेर में, कदमी महल बनाया। अब उस कदमी महल की क्या विशेषता है, उस कदमी महल की ये वो विशेषता है कि आमेर के जो भी शासक है, यानी कि कछवा राजवंशों का जो राज तिलक होता है वो कदमी महल में होता है। अब देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जोधपुर के राठौड़ों का जो राज तिलक होता है वो श्रृंगार चौकी में होता है। श्रृंगार चौकी जोधपुर में है, श्रृंगार चौरी चित्तौड़ में है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेवाड़ के जो राणा है उनका जो राज तिलक होता है वो पानाहेड़ा नामक स्थान पे होता है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये आमेर है, आमेर के राजाओं का राज तिलक किसमें, कदमी महल में होता है। मैंने एक चीज और बताई है आपको कि जोधपुर के जो राठौड़ हैं, यानी कि राठौड़ों का जो राज तिलक होता है वो किस जगह पे होता है, श्रृंगार चौकी में। श्रृंगार चौकी में। और राणा और मेवाड़ के राणा और महाराणाओं का जो होता है वो पानाहेड़ा नामक स्थान पर होता है। अब देखो एक चीज आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपको शासन करना है तो जहां जिस जाति का बाहुल्य है उसको साथ के लेके चलना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए जयपुर में मीणा जाति का ज्यादा बाहुल्य है तो वहां राज तिलक मीणाओं के द्वारा किया, यानी कि मीणाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। जोधपुर में जिस क्या नाम से है, सॉरी इसमें बीकानेर में जो है तो वो गोदारा जाट, क्योंकि वहां जाटों की संख्या ज्यादा है, तो बीकानेर जो रियासत है तो बीकानेर में आप वहां का राज तिलक जो करते हैं वो गोदारा जाट करते हैं। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें पर इंपॉर्टेंट चीजें क्योंकि ये डीपली है। तो ये गोदारा जाट यानी कि वहां जाटों को साथ लेके आपको, ऐसे मेवाड़ में है तो मेवाड़ में भील जाति के लोग ज्यादा है तो वहां की जो राणाओं का जो राज तिलक करते हैं वो भील जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, कुछ स्थान भी हैं जैसे ये कदमी महल है,
कछवा वंश के राज तिलक यहाँ होता है, जोधपुर के श्रृंगार चौकी में होता है, मेवाड़ वालों का पनाहेड़ा में होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। अब इसके बाद में रामदेव की और कोई बात नहीं है, इसने कदमी महल बनाया है, और कदमी महल में आपको यह ध्यान रखना है कि आमेर के जो राजा है, यानी कि कछवा वंश के जो राजा है, उनका राज तिलक कदमी महल में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मीणा जाति के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि कोकिल देव के समय इधर तो अपन ने रामदेव का जिक्र किया है। कोकिल देव के समय क्या होता है कि आमेर में एक राजा है नरु, ये शासक बनता है, और इसके समय में यहां कछवा वंश दो भागों में बढ़ जाता है। तो नरु से एक शाखा तो बनती है नरु का राजपूत, और दूसरी जो शाखा बनती है वो बनती है शेखा, यानी कि शेखा से बनती है शेखावत शाखा। राजपूतों की एक शाखा है शेखावत, जैसे भैरू सिंह शेखावत। तो शेखावत शाखा का जो संस्थापक है वो राव शेखा है, उसको महाराव की जो उपाधि दी है उसके बाद में जिक्र करेंगे अपन। तो ये दो भागों में ये शाखा बढ़ जाती है, कहने का मतलब शाखा उनका विभाजन यहां से हो जाता है। कोकिल देव के बाद में जो शासक आता है नरु, और उससे एक तो नरुगा शाखा हो जाती है, दूसरी शेखावत शाखा। अब शेखावत शाखा है जो शेखावाटी क्षेत्र में होती है। शेखावाटी साकर जिसमें देख लो आप चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, इनको शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां का जो शासक है राव शेखा, ये महत्वपूर्ण शासक है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद में इस वाली शाखा में बहुत सारे शासक होते हैं, जैसे पंचम देव से लेके चंद्रसेन तक। इसमें 2 3 4 8 10 राजा आ जाते हैं। तो ये मैं क्यों नहीं बता रहा आपको, इसमें कारण यह है बेटा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो केवल हिंदी अकादमी के अनुसार पढ़ा रहा हूं, आपको आरबीएसई और सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहा हूं। यानी कि जो आपकी लेवल में आता है, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन राजाओं से कभी प्रश्न पूछा नहीं गया, इन वंशों से कभी प्रश्न पूछा नहीं गया, और न ही किताबों में दिया गया है। जैसे मान लो रीट है, तो रीट में ये लगते ही नहीं है, शेखा लगता है, राव शेखा लगता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। केवल ये एक ही राजा है जो लगता है, तो इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे, और इसी वजह से मैंने ये शाखा का विभाजन यहाँ पे किया है। नहीं तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं आ रही, मैं डायरेक्ट रामदेव से आगे ही चालू करता, और उसके बाद में फिर मैं भारमल को लेता, भारमल के बाद में भगवंत दास को लेता, भगवंत दास के बाद में मानसिंह को लेता। इस तरीके से कहने का मतलब मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह को लेता। लेकिन मुझे यह बताना यह जरूरी था कि मुझे यहां शेखा पढ़वाना है आपको। तो ये चंद्रसेन के बाद में चंद्रसेन के जो बेटा होता है, वहां से फिर अपन इसको चालू करेंगे। यानी कि चंद्रसेन के जो बेटा होगा वो पृथ्वीराज कछवा होगा। और पृथ्वीराज कछवा का जो योगदान है, आपको 1527 में मैंने महाराणा सांगा के सहयोग में यह गया था आमेर से। यानी कि लोणकरण की पुत्री है राठौड़ वंश के लोणकरण की, राव बीका का पुत्र लोणकरण। तो लोणकरण की जो पुत्री है बालाबाई, तो उससे इसके 12 पुत्र होते हैं, 12 पुत्र होते हैं, और इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया था। इसलिए आमेर का नाम 12 कोटड़ी हो गया था, 12 कोटड़ी। इसका एक पुत्र था, उसका नाम सांगा था, और सांगा के नाम पे ही जयपुर में सांगानेर बसा है। ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रख लेना। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा, मैं इस शेखा वाटी क्षेत्र के जो राव शेखा जो बनेगा, उसको महारावल की उपाधि भी दी जाएगी उदयकरण के द्वारा, क्योंकि इन शासकों में एक उदयकरण शासक भी आता है। तो ये टॉपिक लगता है, कुछ परीक्षाओं में लगता है, रीट में भी लगता है। तो इसको अपन कल थोड़ा सा पढ़ के फिर इसी शाखा को अपन कछवा शाखा को अपन चालू कर देंगे।